नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो कि हम लोग आज देखेंगे पॉलिटी, ये जो कि मॉडर्न के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है ये जो है 1757 में प्लासी की लड़ाई अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दीन दौला को अलग अलग गुट में बढ़ गया। उसके बाद देखते हैं बक्सर का स्थापित 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? हेक्टो मुनरो के द्वारा होता। मीर कासिम हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया और सिराजुद्दीन दौला हो गया। तीनों मिलकर अंग्रेज से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए थे। आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, तो आगे देखते हैं अब थोड़ी सी। चलिए देखते हैं। रेगुलेटिक एक्ट जो है 1793 ईस्वी में के तहत जो है अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया था। 1919 में तो लाया ही गया था, लेकिन ये इस 1773 ईस्वी में भी लाया गया था। ये बंगाल के उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल की उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा बंगाल कोलकाता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना। कंपनी की सदस्य व्यापार नहीं कर सकता है। कंपनी की सदस्य व्यापार नहीं कर सकता। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 के बाद बंगाल के गवर्नर को क्या कहने लगा? तो गवर्नर जनरल कहने लगा। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग थे। आगे देखते हैं दोस्तों। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 ईस्वी में क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट आया। उससे पहले क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था? तो 1773 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों। इस कानून के तहत कर्मचारियों को दो भागों में बांटा गया। इस कानून के तहत कर्मचारी को दो भागों में बांटा गया, जैसे राजनीतिक और व्यापारिक। राजनीतिक जैसे चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी। कहता है बंगाल के गवर्नर जनरल भारत की गवर्नर जनरल की बनाया गया, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कंपनी व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया था। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। दोस्तों देखेंगे। सिविल सेवा आयोग के खुले प्रतियोगिता, यानी कि सिविल सेवा आयोग के खुले प्रतियोगिता शुरू किया गया। और तथा सिविल सेवा का जनक कर्णविलास था। कहता है कर्णविलास था। 1853 ईस्वी में चार्टर अधिनियम। 1853 ईस्वी में कब आया था? तो चार्टर अधिनियम आया था। सिविल सेवा भारतीयों को भी शामिल किया गया था। ये मैकेल के द्वारा चालू किया गया था। आगे देखते हैं। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन आया था। 1800 ईस्वी में कौन आया था? ब्रिटिश क्राउन 1858 ईस्वी में आया। प्रथम वायसराय इसमें कैंगिन थे। कौन थे? प्रथम वायसराय कैनिन थे। 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन आया था तो इसमें कैनिन थे। प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिन थे। आगे देखते हैं। सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आया। सत्ता किसके हाथों में आया था? तो सत्ता आया था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आया था। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल भी बना। उसके बाद बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके वायसराय कर दिया गया। उसके बाद अंतिम गवर्नर जनरल जो थे प्रथम वायसराय थे। कहता है लॉर्ड कैनिंग मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? मुगल सम्राट के पद जो था राजा महाराजा का, वो पद क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1919 में भारत सरकार परिषद अधिनियम के तहत मॉर्लो मिंटो सुधार आया और सुधार किया गया। मॉर्लो मिंटो सचिव इंग्लैंड के साथ कहता है सचिव इंग्लैंड में भारत के राज्यों का सर्वेक्षण करने के लिए लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। आगे देखते हैं। इसे सांप्रदायिक अधिनियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मॉर्लो मिंटो एक्ट को क्या कहते हैं? इसे सांप्रदायिक नियम भी कहते हैं। मॉर्लो मिंटो एक्ट को क्या कहा जाता है? तो सांप्रदायिक एक्ट कहा जाता है। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन तथा मंडल गठन का किया गया। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के लिए मंडल का अलग गठन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। 1919 ईस्वी में
माउंट के आगो आया और चेम्सफोर्ड सुधार आया। 1919 में क्या आया? 1919 में माउंट आगो आया। इसके तहत द्विदशनीय व्यवस्था किया गया, यानी कि द्विदशनीय व्यवस्था किया गया। मतदान के लिए निश्चित योजना बनाई गई और केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट और राज्य बजट को क्या कर दिया गया? तो अलग कर दिया गया। कहता है इसी के तहत रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया। इसी के तहत क्या किया गया? रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया। भारत शासन अधिनियम जो है 1919 द्वारा भारत की पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। आगे देखते हैं भारत शासन शासन अधिनियम 1935 कहता है इसमें प्रत्येक राज्य के लिए चुनाव किया गया। इसमें प्रत्येक राज्यों के लिए क्या किया गया? तो चुनाव किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, द्वैध शासन पद्धति अपनाया गया। केंद्र एवं सुप्रीम कोर्ट की संघीय न्यायालय को कहता है इसकी स्थापना किया गया। कहता है भारत का संविधान ख्याल सबसे पहले आया। भारत के संविधान का ख्याल सबसे पहले किसके पास आया? एम एन रॉय के पास 1934 ईस्वी में आया। और नेहरू जी ने कहा कि संविधान का निर्माण जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। संविधान के निर्माण जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन जो आया था भारत में डायमंड स्टेट के दर्जा देने के लिए आया था, कहता है इसे गांधी जी ने आउटडेटेड चेक भी कहा था। कहता है गांधी जी ने किसे आउटडेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? तो डायमंड स्टेट का दर्जा के लिए किया गया था और इसे गांधी जी ने डायमंड स्टेट आउटडेटेड चेक कहा था। आगे देखते हैं संविधान। भारत में संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। भारत में संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन सदस्यों की स्पॉट क्रिप्स पैथिंग एवं लॉरेंस थे। एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्वाचित हो गई थी। कहता है 389 हो गई थी। 33 देशी रियासत थे और चीफ कमिश्नर थे और कुछ ब्रिटिश थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है चुनाव। कहता है 296 में चुनाव 10 लाख जनसंख्या पर सदस्य चुना जाता है। 10 लाख जनसंख्या पर सदस्य चुना जाता है। 208 कांग्रेस कहता है। 73 में मुस्लिम लीग कहता है। 15 में अन्य कहता है। चुनाव के बाद पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कहता है इसी दिन संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कहता है दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा एच.सी. मुखर्जी थे। कहता है वो अस्थायी अध्यक्ष प्रारूप फ्रांस से लिया गया। कहता है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। कहता है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखते हैं गृह मंत्री एवं प्रशासनिक मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे देखते हैं श्रम मंत्री जो था जगजीवन राम था। उसके बाद शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद था। उसके बाद कहता है रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। वित्त मंत्री लियाकत अली थे और उसके बाद वित्त मंत्री जो थे राजकुमारी कहता है वित्त मंत्री लियाकत अली थे। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता और ऊर्जा मंत्री हवा थी। और उसके बाद कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। कहता है भारत की आज़ादी माउंटबेटन योजना के तहत मिली थी। भारत को आज़ादी किस योजना के तहत मिली थी? माउंटबेटन योजना के तहत मिली थी। आगे देखते हैं दोस्तों संविधान का उपदेश प्रस्तावना। संविधान का उपदेश जो है प्रस्तावना नेहरू जी ने पढ़ा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पढ़ा था। आगे देखते हैं महात्मा गांधी एक इकलौता ऐसे नेता थे जो संसद में सदस्य नहीं चुने गए थे। कहता महात्मा गांधी एक ऐसे नेता थे जिसे संसद में सदस्य नहीं चुने गए थे। संचालित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहता संचालित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे
और प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर जी थे। और कहता है प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति का कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। अम्बेडकर फरवरी 1947 को चुने गए थे। कहा था संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 नवंबर 1939 ईस्वी को हुआ। कहा था संविधान को बनाने के लिए 60 देशों की सहायता मदद लिया गया और इसमें से 64 लाख रुपए की कुल खर्च आया था। संविधान के 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और बनाया गया। कहता संविधान लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। 26 जनवरी 1950 को हुआ। कहता संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कभी कभी ये 16 दिन दिया जाता है क्योंकि वहाँ 9 तारीख, देखिए यहाँ पे जो है 9 तारीख को बैठक होती है, तो इसलिए कभी कभी 9 और 11 से जोड़ा जाता है, तो इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं। कहता है भारत का राष्ट्रमंडल सदस्य जो है 1449 को बना। कहता है भारत का राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष सदस्य जो है कितना बना? 1449 को बना। कहता है जुलाई 22 1947 को राष्ट्रीय झंडा अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को इसको राष्ट्रीय झंडा को अपनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने? तो 26 जनवरी 1951 में राष्ट्रपति बने। आगे देखते हैं। संविधान के सलाहकार समिति के अध्यक्ष BN राव थे। कहता है संविधान सलाहकार के समिति कौन थे? BN राव थे। कहता है मूल संविधान के कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। कहता है जब बन गए निर्माण हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे एवं 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी सूची थी? 8 अनुसूची थी। अभी कितने में वर्तमान में? 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं वर्तमान में संविधान के कुल अनुच्छेद 395 है, 22 भाग है एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान का 80% चीज़ों भारत सरकार के अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत का संविधान का जो बहुत सारा पार्ट लिया गया है, किससे लिया गया है? तो 1935 से लिया गया है। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहा था संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन थे? सुरेंद्र नाथ मुखर्जी थे। डिप्टी कमेटी अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। डिप्टी कमेटी कौन थे? BR अम्बेडकर थे। 1935 भारत शासन अधिनियम संघात्मक व्यवस्था न्यायालय की शक्ति केंद्र एवं राज्य की दोनों का चुनाव राज्यपाल एवं लोक सेवा आयोग UPSC। आगे देखते हैं दोस्तों। रूस मूल कर्तव्य तथा पहले 10 कर्तव्य था। कहता है रूस के मूल कर्तव्य तथा पहले 10 कर्तव्य था, वर्तमान में 11 कर्तव्य है। कहता है सरदार सवर्ण सिंह की समिति के कहने पर रूस मूल कर्तव्य के लिए मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। सरदार सवर्ण सिंह के कहने पर रूस से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग कितने में है? तो 20 में रखा गया। कितने में रखा गया? तो अनुच्छेद 368 और भाग 20 में रखा गया। राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन। कहता आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व एवं भाग 4 में रखा गया। भाग 4 में रखा गया। अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया। नीति निर्देशक तत्व को 36 से 51 तक रखा गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा। समवर्ती सूची एवं प्रस्तावना की भाषा। जर्मनी से लिया गया आपातकाल जो है 352, 356, 360 के तहत लगता है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस जो है स्वतंत्रता समानता का बंधुत्व है जो कि SSB है। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आगे देखते हैं। कनाडा केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। अंतिम शक्ति केंद्र सरकार के पास रहेगा। अंतिम शक्ति
केंद्र सरकार के पास रहेगा। कहता है उसके बाद इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूके। कहता है एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, संघीय व्यवस्था एवं द्विसदनीय व्यवस्था को विधि शासन कहा जाता है। दोहरी नागरिकता अमेरिका, स्विट्जरलैंड से प्राप्त होता है। अमेरिका का मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक स्वतंत्रता, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्तावना के शब्द है। कहता आगे देखते हैं भारत की संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान लचीला तथा कड़क दोनों है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।